नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। In the given figure, angle DCE is equal to 65 degree and angle ACD is equal to 35 degree. Find X, Y and Z. तो यहाँ पे देखिए ये जो एंगल दिया हुआ है वो 65 डिग्री है, ये है 35 डिग्री और ये Z का वैल्यू फाइंड करना है X और Y का। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो लाइन है ये CD वो पैरेलल है AB के। तो अब ध्यान से देखिए, थोड़ा सा इसको ऐसे मोड़ कर देखिए। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, यहां से ये इसके पैरेलल है और ये देखिए तो ये ट्रांसवर्सल के जैसा काम करेगा। ये जो लाइन है वो ट्रांसवर्सल है, अगर ये ट्रांसवर्सल है, इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं और इसको आगे, तो जितना यहाँ पे होगा y का वैल्यू उतना ही ये होगा, क्योंकि इस लाइन के ट्रांसवर्सल है। ये सीधा जा रहा है इधर और ये सीधा जा रहा है इधर और ये है ट्रांसवर्सल, तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, मतलब y का वैल्यू हो जाएगा 35 डिग्री। और रीजन दे देंगे यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो लाइन है पैरेलल, इसको लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं। लाइन AB पैरेलल है इसके CD के। तो पैरेलल होने के बाद ये जो एंगल Y है वो एंगल 35 के इक्वल हो जाएगा। तो लिखेंगे एंगल Y इज इक्वल टू 35 डिग्री। रीजन देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नेक्स्ट है, अब देखिए ये जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये जो एंगल का सम होगा वो होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे 65 डिग्री प्लस ये है 35 डिग्री प्लस और ये है Z। इन तीनों को सम करेंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री और रीजन ये होगा लीनियर पेयर का। अब सॉल्व करेंगे, दोनों को ऐड करिए, सेम सेम टर्म है। 5 + 5 10 का 0, 3 + 6 9, 9 + 1 10, 110 सॉरी 100। Z इज इक्वल टू 180 डिग्री। Z का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 180 में से माइनस हो जाएगा 100 डिग्री, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 80 डिग्री। तो अब Z का जो वैल्यू है वो हो गया 80 डिग्री और यहाँ पे Y का जो वैल्यू है एंगल लगा देते हैं वो 35 डिग्री। अब हमें निकालना है यहाँ पे X का वैल्यू। वैसे तो ये 35 और ये जो Z का वैल्यू आया 80, इन दोनों का सम ही ऐसे पैरेलल जाएगा तो ये एंगल इसके एंगल के इक्वल होगा, 65 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि ये लाइन तो इसके पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। इसको अगर हम ट्रांसवर्सल मान लेते हैं तो यहाँ पे जितना एंगल बन रहा है उतना ही यहाँ पे एंगल बनेगा। तो हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं जो एंगल X है वो इक्वल हो जाएगा 65 डिग्री के। और रीजन दे देंगे ये और ये एंगल है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से ये एंगल X का जो वैल्यू होगा वो 65 डिग्री होगा। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर। और नहीं तो आप एक और कॉन्सेप्ट लगा सकते थे, ये है ट्राइंगल। अब ये ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल का सम होता है 180 डिग्री। हमारे पास ये आ चुका था 35 डिग्री और ये Z का वैल्यू आ चुका था 80 डिग्री। तो अगर इन तीनों का सम 180 के इक्वल होता है तो इसका वैल्यू आ जाएगा 65 डिग्री। अब ऐसे भी 65 डिग्री निकल जाता। वैसे तो अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा 65, तो ये भी 65। ये लाइन पैरेलल है, अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये 35, तो ये भी 35 और ये लीनियर पेयर से हमारा निकल जाएगा Z का वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को करते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द मेजर्स ऑफ X एंड Y व्हेन एंगल AEAFE इज इक्वल टू 80 डिग्री। यहाँ दिया हुआ है 80 डिग्री। अब ये लाइन सीधा है और ये ऐसे ट्रांसवर्सल, सॉरी ये हो जाएगा लीनियर पेयर। अगर ये 80 है तो X का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 100 डिग्री, तभी तो दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री।
तो ऐसे बना ही लेते हैं, सॉल्यूशन कर लेते हैं इसको। एंगल x प्लस 80 डिग्री, इन दोनों का सम होगा 180 का, और रीजन लिख देंगे लीनियर पेयर। अब एंगल x इज इक्वल टू 180 में से 80 को माइनस करिए, तो एंगल x का हो जाएगा 100 डिग्री। अब क्या निकालना है, y। तो देखें, ये है लाइन, इसके पैरेलल ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये हुआ ट्रांसवर्सल, ये लाइन ट्रांसवर्सल। जितना एंगल यहां बनेगा उतना ही एंगल यहां बनेगा। तो अगर ये 100 डिग्री है तो ये भी हो जाएगा 100 डिग्री। अब जो एंगल x का वैल्यू होगा वो हो जाएगा 100 डिग्री। वैसे भी निकाल चुके हैं 100 डिग्री। अब हमें निकालना है y का। अब देखिए, ये है लाइन पैरेलल, फिर से इसको नोट करिए, ये है और ये है पैरेलल, ये है ट्रांसवर्सल। अब इसको ट्रांसवर्सल नहीं लीजिए, अब इसको ट्रांसवर्सल लीजिए, ये लाइन और ये लाइन में अब ट्रांसवर्सल लीजिए इसको। अब यहाँ पे एंगल मेरा है 100 डिग्री और ये एंगल हमें निकालना है। अब ध्यान से नोट करिए कि हम लोग ये सीखे हैं कि अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो इसके को इंटीरियर एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो अगर हम एंगल x को और एंगल y को सम करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। या तो देखिए, अगर ये मेरा ट्रांसवर्सल लाइन है ना, तो ये 80 डिग्री है, तो ये भी 80 डिग्री होगा। इसको लगा लेते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, या तो को इंटीरियर एंगल से लगाते तो भी आ जाता है 80, ये 100 तो ये होगा 80, तभी तो दोनों का सम होगा 180। तो अच्छा है कि हम लोग इसको लगा लेते हैं 80 डिग्री, तो ये भी 80 डिग्री। तो लिखेंगे एंगल y इज इक्वल टू 80 डिग्री। रीजन देखिए, ये एंगल इसके बराबर है, तो रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये हो जाएगा मेरा आंसर। बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी और सी डी पैरेलल टू एफ ई, फाइंड द एंगल एक्स एंड वाई। तो एंगल एक्स और वाई को फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं ए बी पैरेलल दिया हुआ है इसके सी डी के, तो ये है ए बी लाइन। अब इसको आगे बढ़ा लेते हैं, पैरेलल दिया हुआ है सी डी के, तो ये है सी डी, ये आगे बढ़ा लेते हैं। और लाइन एफ ई के पैरेलल है सी डी, तो इसके पैरेलल है ये एफ ई। अब ये तीनों लाइन पैरेलल है, और जब ये पैरेलल है तो ये हो जाएगा इसका ट्रांसवर्सल लाइन। अब ट्रांसवर्सल लाइन को देखिएगा, तो ये जो है ट्रांसवर्सल है, ये पैरेलल है इसके, तो यहाँ से देखिए 75 डिग्री जो है ना, ये लाइन पैरेलल है, ये वाला नहीं, तो ये जितना होगा उतना ही ये होगा। ध्यान से देखिए, ये जितना है उतना ही ये होगा। तो 75 का जो वैल्यू होगा वो y प्लस 25 के इक्वल होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये सॉल्यूशन में ये लिखेंगे, जो 75 डिग्री है वो इक्वल हो जाएगा, ये जितना एंगल ये है उतना ही ये होगा, y प्लस 25 डिग्री के। अब यहाँ से y का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 75, और ये प्लस 25 इधर आएगा तो माइनस 25, माइनस करेंगे तो 75 में से 25 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 50 डिग्री, तो y का वैल्यू हो जाएगा 50 डिग्री। अब नेक्स्ट है x का निकालना। अब देखिए, ये जो लाइन है इसके पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये को इंटीरियर एंगल बनाएगा। अच्छा, यहाँ पे रीजन लिख लीजिए, ये हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और देखिए, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये जो लाइन होगा वो ट्रांसवर्सल होगा, और ट्रांसवर्सल के को इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो देखिए, ये है मेरा 25 डिग्री और ये है x डिग्री। अब इन दोनों का हम सम करेंगे, तो ऐड कर देते हैं। 25 डिग्री को अगर हम x डिग्री के साथ ऐड करेंगे तो इन दोनों का सम जो होगा वो होगा 180 डिग्री। अब रीजन लिख लीजिएगा, को इंटीरियर एंगल, और को इंटीरियर एंगल का सम सप्लीमेंट्री होता है,
तो यहाँ से x का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 180 में से माइनस कर देंगे 25 डिग्री को, क्योंकि ये प्लस इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। 10 माइनस 5 5 और ये हो जाएगा 7, 7 माइनस 2 ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1। तो x का वैल्यू होगा 155 डिग्री और ये y का 50 डिग्री। नेक्स्ट है, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी। यहाँ पे देखिए a से b पैरेलल है c से d। उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बहुत इजी, x का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। देखिए इसको नहीं भी लगाएंगे पैरेलल वाला तो कॉन्सेप्ट लगाइए यहाँ पे, बहुत छोटा सा, ये अच्छा लगेगा। ये है 125 डिग्री। अब हमें यहाँ का एंगल निकालना है। यहाँ का लेट कर लीजिए कि ये y है। अब ये स्ट्रेट लाइन पे है तो दोनों एंगल का सम हो जाएगा 180 डिग्री। तो हम ऐसे लिख लेते हैं y प्लस जो लेट किए हैं ये जो एंगल 125 डिग्री, इन दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। y का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो 180 माइनस 125 माइनस करिए 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 5 सॉरी 7 माइनस 2 ये हो जाएगा 5, 55 डिग्री। मतलब यहाँ का जो वैल्यू आ गया वो 55 डिग्री आ गया ये। अब देखिए तो ये एक ट्राइंगल है ऐसा, और ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल का सम हम लोग पढ़ चुके हैं कि 180 डिग्री होता है। तो क्या करेंगे, 35 डिग्री को ऐड कर देंगे 55 डिग्री के साथ और ऐड कर देंगे x डिग्री के साथ, ये हो जाएगा 180 डिग्री। रीजन इसका अलग हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। वैसे तो पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट लगाना था लेकिन कोई बात नहीं, इससे भी आंसर सेम ही आएगा। ऐड करिए 5 प्लस 5 10 का 0 कैरी 1, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 1 9 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x का वैल्यू चाहिए तो 180 माइनस 90 डिग्री, माइनस करेंगे तो ये 90 डिग्री आ जाएगा। तो x का वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री। और इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि ये तो लेट किए थे, हमें निकालना था ये वैल्यू x का। x का हो जाएगा आंसर 90 डिग्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। गिवन दैट P पैरेलल टू Q। जो P है वो पैरेलल है Q के, तो P यहाँ है Q यहाँ है। अब ये दोनों पैरेलल हैं, यहाँ पे ढूंढ लीजिए ये ट्रांसवर्सल है ये भी ट्रांसवर्सल है। उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z इन द एडजॉइनिंग फिगर। x, y, z का वैल्यू फाइंड करना है, बहुत इजी है। यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो यहाँ पे z का वैल्यू आराम से हमको मिल जा रहा है 55 डिग्री, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो लिखेंगे z इज इक्वल टू 55 डिग्री। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसके बाद अगर ये यहाँ निकल गया है मेरा 55 डिग्री तो इसको लिखते हैं 55 डिग्री। अब यहाँ है 55, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये है ट्रांसवर्सल। तो देखिए क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हम लोग इक्वल सीखे हैं कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो यहाँ पे बनेगा, सेम सेम होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो ये दोनों एंगल इक्वल है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से। तो हम लोग डायरेक्ट अब लिखेंगे y इज इक्वल टू 68 डिग्री। रीजन देखिए क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, यहाँ पे लिख लीजिएगा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। नेक्स्ट ये आ चुका है हमारा 68 और ये आ चुका है 55। अब बचा है ये x का वैल्यू निकालना। तो x को निकालने से पहले क्या कर लेते हैं, ये जो ट्रायंगल बन रहा है उसको देखिए, ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री, तो इसको ऐड कर लेते हैं। 68 को 55 के साथ ऐड करेंगे और ये अगर x है तो ये भी x ही होगा क्योंकि ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स है, दोनों इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट x को ऐड कर दे रहे हैं और इन तीनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। रीजन यहाँ समझ गए होंगे कि क्यों x जो है x इक्वल के या दोनों इक्वल है, क्योंकि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। यहाँ पे रीजन लिख देते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से तो वो x लिखे हैं और ये जो लिखे हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल,
ये तीनों को जोड़कर जो 180 के इक्वल किए हैं। अब ऐड करिए 5 + 8 13 का 3 कैरी 1, 5 + 6 11, 11 + 1 12 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 180 में से माइनस हो जाएगा 123 डिग्री। माइनस करिए तो ये हो जाएगा 10 - 3 7, 7 - 2 5 और 1 - 1 0, तो ये हो जाएगा 57 डिग्री। तो x का आंसर होगा 57 डिग्री, y का होगा 68 डिग्री और z का होगा 55 डिग्री।